कैबिनेट की बैठक बुला ली है। सहयोगी, तमाम सहयोगियों के साथ वो चर्चा करेंगे। शहबाज शरीफ, तनाव के हालत पर कैबिनेट की बैठक पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात को होगी कि लगता है कि इस बार भारत मानेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि तमाम बड़ी आतंकवादी घटनाएं कर दी जाती थी। पाकिस्तान की तरफ से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया जाता था कि इस घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है और ना ही हमारी सरजमी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई उसकी गुहार काम नहीं आ रही है। उसकी जो भी डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, वो काम नहीं आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में बैठक बुलाई पाकिस्तान ने और संयुक्त राष्ट्र में लताड़ लगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को यह कहा गया कि आप जो कुछ पहलगांव में हुआ वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं के लिए नहीं होता है, लेकिन हाफिज सईद आपके यहां बैठा हुआ है। हाफिज सईद का बेटा तलदा सरेआम इस बात का जिक्र कर रहा है कि मोदी मेरे अब्बा को मारना चाहता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मेरे अब्बा यानी कि हाफिज सईद पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में है और सुरक्षित स्थानों पर खुद ही इस बात का जिक्र कर रहा है। तो श्याम जी, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान यूएन गया, वहां पर उसको लताड़ पड़ी, उसकी कोई बात नहीं सुनी गई, सिंधु समझौते के तहत भी बात नहीं मानी गई और कहा कि शिमला की तरह चुपचाप बात मानो जो समझौता हुआ था। और यही कारण है कि आज एक बड़ी बैठक हुई और कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार मान गई है कि अब हमारी कूटनीति में कहीं कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो मुस्लिम देशों का संगठन है, 58 मुस्लिम देशों का संगठन, उसने भी इस बात को मान लिया कि कोई पाकिस्तान की तरफ से साथ आने को तैयार नहीं है। सब भारत के साथ कूटनीतिक तरीके पर खड़े हुए, इसलिए वो मान चुका है कि कुछ ना कुछ होगा, बड़ा होगा, भैया तैयारी कर लो, जो भी है वो कर लो, सोच समझ कर चलो। बैठकों का दौर जारी है पाकिस्तान में और वहां के सूचना और प्रसारण मंत्री ने जो रात को 2 बजे खौफ के माहौल में कहा था कि 36 घंटे के अंदर भारत अटैक करेगा, उसके बाद कल उनके रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि अब इमिनेंट है स्ट्राइक भारत की तरफ से, कहीं ना कहीं वो एलओसी पे अटैक करेगा जैसा वो कह रहे हैं। और संसद बुलाई उन्होंने और कैबिनेट बुला रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं सभी जगह। यूनाइटेड नेशन में उनको रिस्ट्रेन करने के लिए बोला गया है, जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है उसमें। और अभी जो भी हालत है इंटरनेशनल, उसमें उसके प्रभाव में बहुत लोग नहीं बोल रहे। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री भी वहां गए हैं। टर्की के बारे में हम सब जानते हैं, चाइना ने अपना स्टैंड लिया कि हम आपकी सॉवरेनिटी पे कुछ हुआ तो हम आपके साथ खड़े हैं। ऑल वेदर फ्रेंड मानता है उनको, लेकिन डेफ ट्रैपिंग पे क्या हालत सीपी जो उन्होंने इसी पे कर रखा है बना के, तो सीपैक पर सबको पता है क्या हो रहा है। तो ये भारत को पता है कि पाकिस्तान को अब मुंह की खानी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे। और अब भारत के पास इतना दमखम है इकोनॉमिकली, मिलिट्री माइट, और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ग्लोबल साउथ में कल्चर के कारण जो हमारा बड़े भाई का रीजनल लेवल में भी जो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मालदीव्स के साथ हमारी कुछ बातें हुई थी तनाव की, और चाइना चले गए थे उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति अपनी नए स्थापित होने के बाद भारत नहीं आए थे ट्रेडिशन तोड़ के। लेकिन अभी आईएनएस शारदा वहां पे 4 दिन का ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, और मालदीव्स के साथ नेवी की संयुक्त अभ्यास हो रही। तो ये संयुक्त अभ्यास दिखाता है कि हमारे जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी है, हमारे जो पोर्ट्स एंड हार्बर्स की हमें जो जरूरत है इस रीजन में, जब कोई ऐसी बात आती है तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे श्रीलंका ने कोलंबो में, देखिए, रोक के जहाज सभी को चेक कराया पूरे को, जब हमने कहा कि उसमें आईएसआई के जासूस हैं। फ्लाइट डिले हुई पर श्रीलंका ने कोलंबो में पूरी तरह से कोऑपरेट किया। तो ये है हमारी पकड़ हमारे रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। पुतिन ने फोन किया है हमारे प्रधानमंत्री को, उनके रक्षा मंत्री ने 3 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री से बात की है, वो भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, डायलॉग से बात कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो एक बात और कहना चाहूंगा, एक होता है युद्ध और एक होती है शांति, और एक बीच का लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, शांति युद्ध। तो अभी हम शांति युद्ध लड़ रहे हैं, और शांति युद्ध बहुत लंबा खिंचने वाला है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। देश को भी सावधान करना चाहता हूँ कि ये सायरन बजा के हम सिर्फ जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उतावलापन करगा और घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक जागरूकता ला रहे हैं, हम अपने को सतर्क रखना सीखना चाहते हैं
तो सिविल डिफेंस की ड्रिल है और हमारी जो डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की है, वो उसके होम अफेयर्स ने एक सूचना जारी की है और उसकी जगह पर हम नॉर्थ में और वेस्ट में कर रहे हैं ड्रिल। घबराना नहीं है, ये जागरूकता है। सभी स्कूल कॉलेज में आजकल तो देखिए हमारी एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इतनी बड़ी, एसडीए में है, डीडीए में है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंपावर्ड है। कोविड हमने देखा है, पूरे देश को एक होते देखा है। तो मैन मेड जो आपदा होती है, वार भी होती है मैन मेड आपदा, और कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो ऐसे डैमेजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम पहल नहीं कर रहे युद्ध का, हम शांति युद्ध कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा आपको नासूर दे रहा है। आपने पहलगाम में 26 लोगों को मारा है, हमने तो आपके हजारों लोग दंता आपकी अंडा और ये आटा सब इकट्ठा कर रही है। वहां तो ऐसा सिचुएशन बन गए हैं, वहां तो खुद ही अब आपस में ही बवाल होने वाला है। बलूचिस्तान में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। हम इस बार चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने आप संभल जाए और इसका दिल्ली संकेत का हमें इंतजार आजादी सभी बिना को रहेगा। खनक श्याम बिना साहब, रहा। लोग देखना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान को क्या कुछ हासिल होने वाला है इस डिप्लोमेसी से। लगता तो नहीं है, लेकिन भारत करारा जवाब देने के लिए बेकरार है। लेकिन आपने बहुत ठीक कहा कि ये शांति युद्ध है, ये उसके पहले का युद्ध है जो भारत लड़ रहा है और इसके संकेत दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका जो विस्तार से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे।